हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं वीपी गुप्ता आज आप लोगों के सामने अच्छा सा कंसेप्ट यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा था। और आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले क्या है, उस कंसेप्ट पे आधारित एग्जाम में किस टाइप से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है सो यानी समय को बर्बाद न करते हुए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। और आज के सवाल का सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें से आपका जो है सो है क्या, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न आज का आपका है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 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 आपका 90, 108, 162 और 360 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यानी कि 90 से पूरी तरह हो जाए, 108 से, उसके बाद 162 और 360 से पूरी तरह संख्या आपका विभाजित हो जाए। यानी कि वह छोटा से छोटा संख्या क्या होगा जो इन चारों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपके सामने सीधा सा आपको पता है कंसेप्ट क्या, इसका एलसीएम लगेगा। तो एलसीएम निकालने का कितने अप्रोच हमने बताया, बहुत सारे अप्रोच। तो इसको को प्राइम में तोड़ो तो ये आपका हो जाएगा 18 इंटू 5 और ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 27 इंटू आपका हो जाएगा ये 4 और ये आपका कितना हो जाएगा 18 इंटू जो है सो 9 होगा ना। तो 18 इंटू 9 100 आपका जो है सो यानी 62 होता है। तो इसको आप ऐसे जो है जो है सो लो। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए 81 इंटू 2 आपको करना होगा। हो गया, यह दोनों को प्राइम हो गया। अब इसको तोड़ने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो ये 72 इंटू आपका कितना हो जाएगा 5, 360 हो गया। तो अब इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका 72। अब यहां पर 72 से भी बड़ा आपका 81। अब यहां पर हम लोग देखते हैं 81 को विभाजित करने वाला कौन कौन है, आपका 81 है, 27 से कटेगा और ये 18 में आपका 9 है। तो जो है सो 9 81 को डिवाइड करता, यहाँ पे 2 बच गया। और उसके बाद यहाँ पर 72 में भी आपका कितना जो है सो 9 है। तो आप इसमें से 9 हटाओगे तो यहाँ पे 8 बच गया, हो गया। अब उसके बाद 81 से छोटा कौन सा संख्या आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा मेरे भाई 8। अब 8 को काटने वाला तो ये 8 होगा, ये आपका 4 होगा, 2 और ये आपका हो जाएगा 4। अब उससे छोटा यहाँ पर दिख रहा है 5, तो 5 से ये कट गया और आपका ये 8 से कट गया। तो इसको आप लोग जो है सो मल्टीप्लाई कर दो, कितना 81 इंटू 8 5 40। अब इसको अगर यहां पर आप लोग जो है सो मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और 8 चौक 32 यानी कि आपका 3240 इस सवाल का उत्तर आ गया। तो आई होप आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। तो इसमें कुछ नहीं था, अरे एलसीएम ही तो निकालना था। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इसका एलसीएम निकाल पाते हो, है ना। तो आई होप आप लोग यहां तक इस बात को समझ पाए। बोलो समझ पाए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है सो बढ़ते हैं। दूसरा जो है नंबर भी सेम है, दूसरा प्रश्न भी आपका सेम है, इसी पर आधारित है। तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। मिटाया इसे, हाँ भाई। तो आइए, दूसरा आपका इसमें है क्या कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 60, 90, 120 और 450 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहां भी वही है आपका कितना 60, 90, 120 और 450 से कटने वाली
वह छोटी सी छोटी संख्या आपको निकालना है। कितना कितना से, तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में दूसरा आपका है क्या कि 60 90, यानी क्वेश्चन है 60 90 और उसके बाद आपका कितना है 120 और 450 से पूरी तरह से कटने वाली कौन सी संख्या होगी, तो आपको मालूम है कि मेरे भाई इसका एलसीएम ही होगी। तो आपका एलसीएम क्या है, एलसीएम आपका है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वह छोटी सी छोटी संख्या इनसे कटने वाला आप जो है सो निकालो। तो वही इसमें भी हम लोग जो है फंडा लगाएं कितना कि ये 60 को हमें को प्राइम में डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 12 × 5, यानी कि 12 और 5 क्या है को प्राइम है। अगर यह बात आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने जो है सो को प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बताया। अगर वो आप लोग एक बार जो है सो देख लोगे ना तो ये भी आपको आसानी से समझ में आने लगेगी, है ना। तो तो इसमें उतना डिटेल बताने की हमें अब जो है सो आवश्यकता नहीं। इससे पीछे वाली वीडियो आप जो है सो यानी तो जैसे इससे पीछे वाला देखिए आपको आने लगेगा। अब यहाँ पर 90 है तो 90 को हम लोग जो है सो यहाँ पर लिखेंगे क्या 18 × 5। अब यहाँ पर आपका कितना है 120 को प्राइम में तोड़ेंगे तो कितना 24 इंटू कितना 24 × 5 हो जाएगा। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ये जो है सो इसको तोड़ने के लिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 9 × 50 आपका हो जाएगा। अरे बोलो 9 और 50 को प्राइम है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहां पर मुझे ये बताओ इसका अब चाहिए क्या एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू होगा क्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें 50 दिख रहा है। अब 50 को विभाजित करने वाला 50 तो है, हटा दो काट दो। अब 5 है 5 भी काट दो, ये 5 है 5 भी काट दो, ये 5 है 5 भी काट दो। लेकिन अगर ध्यान से आप देखो, अगर ध्यान से अगर आप इसको देखो तो 50 में 2 है कि नहीं, तो 50 में 2 है तो यहां पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो या अगर 50 नहीं लेना चाहते तो 25 × 18 आप इसको लिख सकते थे, है ना, आपका उससे भी हो जाता। तो यहां पे 2 से इसको काटेंगे तो यहां मुझे 12 बच गया, 2 से इसको अगर काटते हैं तो यहां पे 9 बच गया, 2 से अगर इसको काटते हैं तो यहां पर बच गया 6 हो गया। तो ये आपका हो गया। तो अब इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो यहां पर दिख रहा है 12। 12 को काटने वाला ये तो 12 है ही, उसके साथ साथ ये आपका 6 है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो 12 को 3 भी काट रहा है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें एक 3 है बच गया, इसमें भी आपका एक 3 है यहां पर बच गया। अब इससे छोटा कौन सा संख्या आपका 3, तो 3 से 3 ये कट गया, आपका उत्तर आ गया कितना, तो ये आपका आ गया 50 × 12 × 36। तो आपका उत्तर कितना कितना आ जाए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 180 है ना, तो 180 यानी 1800 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1800 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो इन चारों संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बात समझ में आ रही है, कितना आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एलसीएम तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया जा रहा है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपका होगा कैलकुलेशन पे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा क्या कह रहा है इसी पर आधारित है। हम यहां पर आपके सामने जो है ना एलसीएम एंड एचसीएफ को एक सिस्टमैटिक ढंग से सजा के लाए। सबसे पहले एलसीएम निकालना। अब एलसीएम में कि परफेक्ट स्क्वायर हो तब क्या करेंगे, अब एलसीएम के बाद तो उसमें रिमाइंडर बच जाए तब क्या करेंगे, यानी
इसमें हम सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेकर मैं यहां पे आया हूं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां पे कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करे। अब इसमें क्या कहा है, वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करे जो आपका कितना से 16, 40, 48 और 56 से पूरी तरह विभाजित है। किससे, तो यहां पर हम लिख देते हैं 16, 40, 48 और 56। तो अगर यहां पर पूछता कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे तो सीधा हम निकाल देते इसका एलसीएम। लेकिन इसमें यह कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या तो होनी चाहिए, साथ ही साथ वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो यहां पर जो है सो होगा क्या, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा उसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट निकाल लेना है, और हमें अगर स्मॉलेस्ट जो निकाल लिए तो परफेक्ट स्क्वायर भी आसानी से निकाल लेंगे। तो हमें बताओ स्मॉलेस्ट निकालने के लिए करना क्या होगा, मुझे बताओ। आप लोग कमेंट में लिख के बताओ इसका स्मॉलेस्ट निकालने के लिए करना क्या होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, भाई साहब कुछ नहीं करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो ना, बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है आपका, एक मतलब इसमें ज्यादा वक्त ही नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं। आप 16 को लिखिए को प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपके सामने नजर नहीं आएगा। आप लिखोगे 8 × 2, तो 8 2 तो को प्राइम फैक्टराइजेशन हुए ही नहीं, बोलो तो नहीं होगा। तो अगर नहीं नजर आ रहा है तो 1 × 16 लिख लो। अब यहां 40 को आप लिखोगे क्या, 8 × 5। अब यहां पे 48 को आप जो है सो लिखोगे क्या, 16 × 3 हो गया को प्राइम। और यहां पे 56 को आप लोग लिखोगे क्या, 8 × 7, देखो को प्राइम। अब यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 16। तो जहां जहां 16 मतलब को काटने वाला संख्या देखो, तो यानी 16 इस 8 से कट रही है, हटा दो। ये 16 इस 16 से कट रही है, इसको हटा दो। ये 16 इस 8 से कट रही है, इसको हटा दो। ये 16 इस 16 से कट रही है, इसको हटा दो। बात खत्म, बात खत्म। यहां पे हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब यहां पे देखो 16 से छोटा इसमें कौन सा संख्या बचा, 16 से छोटा इसमें कौन सी संख्या बची हुई है, तो आपको यहां दिख रहा होगा 16 से छोटा सर 7 बचा है। अब देखो 7 को काट दो। अब 7 को काटने वाला और कोई संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं है सर। अब 7 से छोटा क्या है, 5। देखो 5 कहां है, 5 यहां पे है, और भी है, इस 5 को काटने वाला नहीं। उसके बाद कौन सा है, यहां पे 3 है, तो यानी आपका ये 3, अब कुछ नहीं है, हो गया। तो ये जो संख्या हुआ यह आपका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, यह जो संख्या स्मॉलेस्ट। लेकिन हमें ढूंढना क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर संख्या का डिफिनीशन क्या है। अब कैसे पता करोगे कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी संख्या पर पावर इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब हो गया सम संख्या, सम संख्या का मतलब हो गया जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। तो यानी किसी भी संख्या पे पावर अगर सम संख्या हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो ये 16 है, 16 पर यानी 2 का पावर कितना होगा, 4 सम संख्या, या 16 आपको भी पता है परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का वर्ग है। अब उसके बाद यहां 7 का पावर तो 1 है, लेकिन हमें 7 का पावर यानी हमें मिनिमम लेना है। तो 7 का पावर यहां पे 1 है, सम लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है इसमें 7 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
उसके बाद यहां देख रहे हो 5 का पावर 1, तो फिर 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई, तब पूर्ण वर्ग बनेगा। उसके बाद यहां आपका 3 के पावर 1 से मल्टीप्लाई हो गई। यहां पे बात यहां पे बन गई बिल्कुल। तो अब यहां पर हम सबको मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो ये हमें ये जो है सो बताओ, 5 इंटू 5 25 होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर कितना, 400। बोलो किसी को डाउट नहीं ना। अरे 25 को 16 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो कितना बनेगा, 400। अब उसके बाद इस 7 को 7 से कर दूं कितना बनेगा, 49। और यहां पे इस 3 को इस 3 से कर दूं कितना बनेगा, 9 हो गया। तो अब हमको जो है इसका मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर यहाँ पे 400 और इंटू में कितना, 9 इंटू 9 81, कैरी कितना 8 और 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका जो है सो 12, सॉरी हाँ। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, हाँ तो इसमें आपका हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 में 8 अगर मैं जोड़ दूं कि 36 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, आप लोग हमें ये बताओ। तो 36 में 8 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3 यानी 34 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसका मैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मुझे कुछ रॉन्ग जो है सो लग रहा है। ये बताओ कितना, 9 9 81 आपका कैरी 8 और उसके बाद जो है सो 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा 8 6, अरे 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 8 6 कितना, 8 6 14 और ये कितना हो जाएगा 441 आपका हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद इसका जो है सो मल्टीप्लाई, 4 कहीं 4, 4 चौका 16 कैरी आपका 1, 4 चौका 16 1 17 यानी 00 17 64 00, इसका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक इस बात को समझ पाए होंगे। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम लोग उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम में ये देखते हैं कि किस संख्या का पावर इवन नंबर है। अगर नहीं है तो उसको इवन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। आई होप आप लोग यहाँ तक इस बात को समझ पाए होंगे।